हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का निमोना। ये एक तरह की मटर की सब्जी होती है जिसे लोग गांव में बनाते हैं। इसका टेस्ट और इसे बनाने का तरीका बहुत अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए इस रेड कलर के बटन को प्रेस करें और साथ ही में आप प्रेस करें इस बेल के बटन को, ताकि मेरे वीडियोस की हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले लेंगे हम हरी मटर 1 कप। साथ ही में आज मैं यूज कर रही हूँ उड़द दाल की वड़ी। ये है रेडीमेड उड़द दाल की वड़ी। ये काफी बड़ी होती है, इसलिए आज मैं इसे तोड़कर हाफ यूज कर रही हूँ। ये एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों को ये अपने निमोने में अच्छा लगता है, इसलिए आज मैं यूज कर रही हूँ। इसके अलावा हम लेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर, 1 मीडियम साइज कच्चा आलू है, 1 मीडियम साइज प्याज है, 5 से 6 मेरे पास लहसुन की कलियां हैं और 4 से 5 मैं ले रही हूँ हरी मिर्च। साथ ही में हमारे पास 1-1 इंच के 2 अदरक के टुकड़े हैं। हम लेंगे हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हींग, जीरा। हम लेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट और हम लेंगे वेजिटेबल ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। ट्रेडिशनली इस रेसिपी को हम बनाते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में, पर आप चाहें तो इसे किसी भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। आज जो हरी मिर्च की वैरायटी मैं यूज कर रही हूँ वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैं 4 से 5 हरी मिर्च यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी और कट करते हैं सबसे पहले वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स को हम कट करेंगे स्लाइसेस में और एक साइज में। तो आप देख सकते हैं आलू का साइज बहुत पतला नहीं है, ये ऑलमोस्ट प्याज के साइज जैसा ही है। आज हम यूज कर रहे हैं 2 टमाटर, तो 1 टमाटर को हम करेंगे इस तरह से स्लाइस। टमाटर कट हो चुका है और वेजिटेबल्स रेडी है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ग्राइंडिंग मटर और इन सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले हम मटर को करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड। तो मैं थोड़ी सी मटर अलग निकाल के रख लूंगी। आप देख सकते हैं ये जो ज़्यादा वाली मटर है, इस मटर को करेंगे हम ग्राइंड और जो कम वाली मटर है उसे रखेंगे साइड पे। तो हम क्या करेंगे, इन मटर को और ये जो बाकी टमाटर, अदरक, हरी मिर्च है, इन सबको हम ग्राइंड करेंगे लेकिन सेपरेटली और कोर्सली। तो ग्राइंडिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर का क्रश जो काफ़ी दरदरा या फिर कोर्स है। मैं आपको स्पून की हेल्प से दिखाती हूँ कि ये किस तरह का टेक्सचर बन के आया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पेस्ट जैसा नहीं है, एकदम दरदरा सा मिक्स है हमारे पास और ये स्पून पर भी काफ़ी लग गया है। तो इसी तरह का टेक्सचर हमारी मटर का भी है जो हमने ग्राइंड करके बनाया है। तो इस तरह का कोर्स टेक्सचर के लिए हम इसे मिक्सी में डालकर पल्स करेंगे ताकि ये जो मिक्स है वो दरदरा बने और पेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो गैस पे रखेंगे कढ़ाई और गैस को करेंगे ऑन और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून। और इस ऑयल को हम करेंगे अच्छी तरह से धुआं आने तक गर्म। तो धुआं आने लगा है हमारे इस तेल में से, इसका मतलब ऑयल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे स्लाइस करे हुए आलू को और इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तब तक जब तक कि इसमें थोड़ा अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। वैसे आज हम बना रहे हैं गांव के स्टाइल से निमोना, एकदम देसी स्टाइल से। तो देसी स्टाइल से बनाने के लिए हम इसे अच्छी तरह से मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेंगे। आप अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप करके उबले आलूओं को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें कलर आने लगा है। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू पर अच्छा सा कलर आ गया है और एक अच्छी ब्राउनिंग भी हो चुकी है, ये अच्छे लग रहे हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हैं अब। तो इन्हें हम इस तरह से बाहर निकालेंगे एक सेपरेट प्लेट में। आलू फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम फ्राई कर रहे हैं उड़द की दाल की बड़ी के टुकड़ों को। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए। वैसे गांव में बहुत सारे लोग इसे डालते हैं अपनी रेसिपी में, बहुत से लोग नहीं डालते। अगर आपको अपनी रेसिपी में एक टेक्सचर और एक अलग टेस्ट चाहिए तो आप इसे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है, तो निकालते हैं इसे भी बाहर अब। तो अब इसी ऑयल में हम डालेंगे 1 पिंच हींग और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अब इसमें हम डालेंगे हमारा अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का क्रश जो हमने अभी अभी ग्राइंड करके बनाया है। तो इन सब चीज़ों को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि इसमें से लहसुन का कच्चापन नहीं निकल जाता। तो हम इसे फ्राई करते हैं 1 मिनट के लिए। तो करीब 1 मिनट हो चुका है हमारे क्रश को कुक करते हुए हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं इसने ऑयल रिलीज कर दिया है, तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारी मटर का क्रश और इसे करेंगे मिक्स। तो अब बारी है सीजनिंग की, तो हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। हम डालेंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा इन्हांस हो सके, और साथ ही में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप मिर्च की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। इन सबको करेंगे मिक्स। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं स्लाइस करा हुआ प्याज, और इसे डालने के बाद हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर तब तक जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और ये जो मिक्स है मटर का वो थोड़ा सा ड्राई नहीं होता। तो करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इस मिक्स को मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, प्याज कैरमलाइज हो चुकी है और प्याज काफ़ी हद तक इस मटर के मिक्स के साथ मिक्स हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है और अब ये रेडी है। तो हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस करे हुए टमाटर के पीसेस, फ्राइड आलू, हम डालेंगे फ्राइड उड़द की दाल की बड़ी के टुकड़ों को, साथ ही में हम डालेंगे हरी मटर जो हमने बचा के रख ली थी शुरू में। इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। आप पानी की क्वांटिटी को अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो पानी अच्छी तरह से डाल के हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से, और पहले हम सॉल्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं पर हम इस स्टेज पे थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करेंगे ताकि स्पाइसेस और जो आलू हैं उनमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ पाए, इसलिए सॉल्ट डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट को ध्यान से ही डालिएगा। अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर करीब 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से इन्हांस हो सकें और जो हमारी मटर है वो अच्छे से कुक हो पाए, क्योंकि अभी ये कच्ची है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं निमोना। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। पहले थोड़ा पानी था, अब काफ़ी अब्जॉर्ब हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। तो गैस को करेंगे ऑफ और इसकी सर्विंग की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म देसी गांव के स्टाइल का निमोना बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप पूड़ी, पराठे, चपाती या फिर राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस इस रेसिपी से जुड़े ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।